शनि की साढ़े साती से बचने के लिए उपाय जरूर करें। रुका हुआ हर काम होगा पूरा। पीपल के पेड़ के नीचे बस ये उपाय कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 29 नवंबर 2025 माघ से शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। शनिवार का दिन है और इसके साथ साथ चंद्र दर्शन महोत्सव का शुभ संयोग बना रहा है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए शनिवार के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आपको इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यक के अनुसार एक से अधिक उपाय इस शनिवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कर्ज मुक्ति और साथ ही जिसको शनिवार का नैया चल रहा है, छुटकारा पाना है, वह भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए अचूक उपाय है। इसलिए वीडियो के अंत तक देखें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना। शनिवार का विशेष उपाय है जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने कथा में बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक सरल और आसान उपाय बताए थे। अगर आपको लग रहा है घर में किसी सदस्य को ढैया चल रही है या फिर शनि की साढ़े साती लग गई है या फिर वह बार बार बीमार हो जाता है, उसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता है या फिर एक्सीडेंट की संभावनाएं बन रही है या फिर प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और तरक्की नहीं हो रही है, व्यापार आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आपको एक काजल की डिब्बी ले लेनी है और शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेकर 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है। उतारने का तात्पर्य यह है कि आप उसके पाँव से शुरू करें और सर तक ले जाएं और फिर वापस पाँव तक ले आएं। ऐसा सीधा ऊपर से नीचे उतारेंगे तो यह एक बार कहलाएगा। ऐसा आपको 21 बार करना है और 21 बार करने के बाद इसके बाद 21 बार उतारेंगे तो आपको याद रखना है कि काशी विश्वनाथ का नाम भी आप 21 बार लेंगे। 21 बार उतारने के बाद उस काजल की डिब्बी को आपको ज़मीन में कहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं कि किसी विशेष स्थान पर, आप इसका काजल की डिब्बी को ज़मीन के अंदर गड्ढा में दबा देना है। बस इतना ही करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है। यह उपाय सिर्फ एक बार ही करेंगे तो लाभ जरूर दिखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। पीपल के वृक्ष में आपको इस दिन सरसों के तेल का दीपक लगाना है। दीपक लगाने का समय विशेष है और दीपक की बाती भी विशेष है, इसलिए ध्यान से सुने। अगर घर में पैसों की तंगी बनी हुई है, पैसा घर पर आ ही नहीं रहा है, तो यह उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। पर अगर आप यह उपाय शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो काफ़ी अच्छी बात है। जिसे पता नहीं उन्हें बता दे, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है और समय के अनुसार देखा जाए तो लगभग 5:15 से लगभग 7 बजे तक का समय आपके पास रहेगा। तब आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको इस उपाय को करने के लिए एक गोल बाती का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल में प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो तिल का तेल का भी यूज कर सकते हैं, पर सरसों का तेल का करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। शनिदेव आपको कभी भी परेशान नहीं कर सकते हैं और इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की भी आप पर विशेष कृपा प्राप्त होती है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन संबंधी जितनी भी परेशानियां चल रही है सभी परेशानियां दूर हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगर भोलेनाथ आपकी कोई भी कामना नहीं सुन रहे हैं, आपने बहुत प्रयत्न कर लिया, बहुत पूजा
पाठ कर लिया, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, तो एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दोनों बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। काफ़ी सारा आसान उपाय है। आपको यह उपाय सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। पहले बेलपत्र जो रहेगी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रहेगी, दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रहेगी। दोनों बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी की जलाधारी ओर हो। इसके बाद शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय थोड़ा सा जल की धारा आपको बेलपत्र जो माता अशोक सुंदरी के स्थान है वहाँ पर भी जरूर ले जाना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, ऐसा उपाय अगर आप 2 से 3 महीने करके देखिए या फिर 2 से 3 महीने का नियम बनाकर देखिए। नियम से तात्पर्य है कि आप प्रत्येक शनिवार के उपाय करें या फिर प्रत्येक सोमवार को करें या फिर प्रत्येक प्रदोष में करें। प्रत्येक शिवरात्रि जो भी आप नियम धारण करना चाहते हैं यह लगातार कर सकते हैं। नियम धारण करके देखिए, भोलेनाथ आपका हाथ थाम लेंगे और जीवन में सुख शांति आपको प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। जीवन के जितने भी कष्ट हैं वह सभी निश्चिंत दूर हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी यह जानकारी आप सभी को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।